नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए DFCCIL का MCQs लेकर आ गया हूं, जो कि रेलवे हिस्ट्री पर बेस होगी। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे ये भी अनुरोध है लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ये पहली वीडियो है, इसके बाद मैं और बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगा। चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में पहली ट्रेन कब स्टार्ट हुई? आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। आंसर ये होगा 1853। लेकिन अगर जो यहां पर 1837 होता तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि भारत की पहली ट्रेन जो माल की ढुलाई इधर से उधर करती है वो 1837 में चलनी शुरू हुई थी। लेकिन जो यात्रियों वाली पैसेंजर की पहली ट्रेन थी वो 1853 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर आंसर है, यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। जो पहली ट्रेन थी, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रेन बिटवीन, पहली जो ट्रेन थी बॉम्बे से थाने तक चली थी। बॉम्बे के बोरी बंदर से थाने तक ये ट्रेन चली थी। 16 अप्रैल 1853 को ये ट्रेन चली थी। और डलहौजी उस टाइम पर कौन थे? शासक थे, अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे। इंडिया के गवर्नर जनरल थे। आपको बात याद रखनी है। 14 कैरियर्स ट्रेन थी, वॉज इंट्रोड्यूस्ड। 3 इसमें इंजन थे, 3 लोकोमोटिव्स थे। उनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। आपको इतनी बात इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच ईयर द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट द रेलवे बजट सेपरेट फ्रॉम द जनरल बजट स्टार्टेड इन इंडिया। मतलब कि कौन से साल में सेपरेट अलग अलग किया गया था इंडिया का बजट? रेलवे का बजट अलग कर दिया था और दूसरा जो फाइनेंस बजट वो अलग था। तो कौन सा ईयर था? वो था हमारा 1924। 1924 से हमने रेलवे के बजट को अलग अनाउंस करने लग गए और जो दूसरा बजट था वो अलग अनाउंस होने लग गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे एक्सप्लेन करता हूं इसको, इतने में नहीं रुकेंगे। देखिए 1924 में एक्वर्थ कमेटी, जिसके 10 मेंबर थे, उन्होंने बोला कि भैया अलग अलग कर दो रेलवे और इसका बजट, क्योंकि रेलवे का बजट बहुत बड़ा बजट था, इसलिए उसको अलग करवा दिया गया। लेकिन 92 साल या 91 साल के आसपास 2017 में मर्ज कर दिया गया। 2016 में कमेटी ने कमेटी ने सबमिट की अपनी सारी वो डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद 2017 से इंट्रोड्यूस करने लग गए मर्ज बजट। किसने इंट्रोड्यूस किया? तो अरुण जेटली उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने ये बजट इंट्रोड्यूस किया था 2017 में। अच्छा, इस लास्ट जो बजट है रेलवे का, लास्ट बजट किसने इंट्रोड्यूस किया? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके उसमें। तो ये वाला आपको आंसर बताना है। रेलवे मिनिस्टर थे, उनके ऊपर एक रेल का कोई दुर्घटना हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो आपको ये आंसर बताना। अच्छा, एक बात बताइए, जो मर्ज हुआ था हमारा रेलवे बजट, वो किस कमेटी के सिफारिश पे हुआ था? तो विवेक देबरॉय कमेटी पे ये वो क्या कर दिया था? मर्ज कर दिया था। और ये कौन थे? नीति आयोग के मेंबर थे। आपको इतनी बात याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लग रही है तो आपसे अनुरोध है लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मैं वीडियो आपको लेने वाला हूं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसमें किस तरीके का रिस्पॉन्स दिखाते हैं। बात करते हैं, हाउ मच डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। पहली जो ट्रेन थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ये आपको बताना है। आंसर डायरेक्टली बताते हैं, 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी, जो हमने पीछे वाली ट्रेन पढ़ी है। आगे यहां पर और थोड़ा पढ़ते हैं। मुंबई से थाने के बीच ये चली थी। 16 अप्रैल 1853 को ये ट्रेन चली थी। ये पहली ट्रेन थी जो लोगों को इधर से उधर लेकर जा रही थी। कहां से? बोरी बंदर से चलना स्टार्ट हुई थी मुंबई में जो है, और थाने तक पहुंची थी। 3 बजे चलना शुरू हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है। आजकल तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते।
3 बजे, शाम के जो 3 बजते हैं उसमें 3:30 बजे के आसपास चलनी शुरू हुई और चली कब? 16 अप्रैल 1853 मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आगे बताऊं तो 14 कैरियर्स ट्रेन थी, मतलब 14 इसके डब्बे थे, आपको इस तरीके से याद रखना है, और 400 लोग इस पर बैठे हुए थे। सब बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब बड़े बड़े पद के लोग थे, इसलिए इनको 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। आपको इस बात को याद रखना है। 34 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस इसने कवर की थी। और 3 इंजन थे, कौन थे? साहिब, सिंध और एक सुल्तान। आपको इतनी बात और याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच गवर्नर जनरल रीजन रेलवे लाइन इन इंडिया वर इस्टेब्लिश्ड। तो मतलब किस गवर्नर जनरल के टाइम पर जो रेलवे लाइन थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, जिनका टाइम पीरियड था क्या? 1848 से लेकर 1856 तक। आपको इस बात को भी याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके लिए आंसर है। यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन बार बार वही सेम चीज। बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने तक चली थी, 16 अप्रैल से 1853 तक चली थी, डलहौजी के समय पर चली थी। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन इंडिया? अब देखिए, हम डायरेक्टली रट लेते हैं कि भैया 1.667 होता है, किसमें? मीटर में। लेकिन अगर हमसे फुट में पूछ लिया जाए तो हम हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, या फिर हम फिट में रट लेते हैं, इसमें पूछ लिया जाए तो हम कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। आपका आंसर क्या होगा? ब्रॉड गेज में क्या होता है? 5 फीट 6 इंच की जो लेंथ होती है, वो आप विड्थ होती है, उसको याद। जैसे पटरी है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 5 फीट 6 इंच की। और मीटर में मैंने आपको बता दिया 1.6 के आसपास होगी। यहां पर मैंने और एक्सप्लेन कर रखा है 1.676, ये है इसकी डिस्टेंस मीटर में। आपको ये तो एमएम लिखा हुआ है, हाँ तो एमएम में याद कर लो, लेकिन एमएम को आप मीटर में बदल सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस इन। अच्छा, शताब्दी जो एक्सप्रेस थी किनके बर्थडे पर स्टार्ट की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा 1888। जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे पर स्टार्ट किया गया था। जब वो 100 साल के हो गए थे, उनका बर्थडे 100 साल का हो चुका था। कब उनका जन्म हुआ था? 14 नवंबर 1988 को उनका बर्थडे था। और उस 1988, माफ कीजिएगा, 1888 में उनका बर्थडे था। अब ये 100 साल के हो गए थे 1988 में। उसी समय पर शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट की थी। उस टाइम पर हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो माधवराव सिंधिया जी उस टाइम पर हमारे रेलवे मिनिस्टर थे। पूछा जा सकता है, और यह भी पूछा जा सकता है, किन किन 2 स्टेशन के बीच में चली थी? तो नई दिल्ली से झांसी के बीच में ये चली थी। और कब चली थी? 14 नवंबर 1988 से चलना शुरू हुई थी, और इसका नाम था शताब्दी एक्सप्रेस। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच इज द शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इन रेलवे, इंडियन रेलवे? तो सबसे छोटा नाम किसका है? तो आपका आंसर होगा IB। आगे बात करें इसकी फुल फॉर्म वगैरह हम यहां पर देख लेते हैं। IB एक रेलवे स्टेशन है जो कि ओडिशा का एक रेलवे स्टेशन है। और ये क्या है? इसकी ये सबसे पूरे भारत का सबसे छोटा नाम है इसका। आपको इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस वीडियो में मैं थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। जैसे यहां पर मुझे एक चीज और करनी चाहिए थी, माफ कीजिएगा उसके लिए, कि मुझे बड़े स्टेशन के नाम भी यहां पर करने चाहिए थे, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन मैंने यहां पर कंपाइल नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगर आप बेहतरीन रिस्पॉन्स देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी आपको कोई भी गलती मिलेगी नहीं। अगर बात करें अ सेपरेट रेलवे बजट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल बजट
was first introduced in 1924 on the basis of recommendation of 10 members। मैंने बोला ना 1924 को किस कमेटी ने बोला था कि भैया अलग अलग कर दो रेलवे और फाइनेंस बजट को, तो अलग अलग कर दिया। वो कौन सी कमेटी थी? एकवर्थ कमेटी। अच्छा, उसमें मेंबर कितने थे? तो क्वेश्चन में आपको बता रखा है 10 मेंबर थे। अच्छा, ये भी बात पूछी जा सकती है, अलग अलग तो हमने जान लिया कि एकवर्थ समिति ने कमेटी ने बोल दिया कि भैया इसको अलग कर दो, लेकिन अभी जो 2016 में एक कमेटी बनी थी उसने कहा था कि इनको मिला दो। वो मैंने पहले क्वेश्चंस में बताया है, अगर आपको अभी याद है तो तुरंत स्टॉप करो वीडियो को और नीचे कमेंट में कमेंट करो कि कौन सी वो कमेटी थी जिसने 2016 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि भैया अब टाइम आ गया है मर्ज करने का रेलवे बजट और हमारे दूसरे बजट को आपस में। तो कौन सी कमेटी थी? जल्दी से टाइप कर दो, जल्दी से जल्दी, और वो कहां के मेंबर थे वो भी टाइप कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर फिर से वही सेम चीज, तो अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने का नहीं सोच रहा हूं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द शटल ट्रेन सर्विस बिटवीन द लाहौर एंड डैश रेलवे स्टेशन रिज्यूम इट्स ऑपरेशन ऑन 15 दिसंबर आफ्टर अ गैप ऑफ 22 ईयर। 22 साल के गैप के बाद एक शटल ट्रेन स्टार्ट की गई, उसकी सर्विस स्टार्ट की गई, लाहौर से भारत के बीच में की गई। तो भारत का कौन सा स्टेशन है? तो भारत का एक पंजाब में एक स्टेशन है, उसका नाम है वगाह रेलवे स्टेशन में, जो पंजाब में है। 22 साल के गैप के बाद संडे में स्टार्ट की गई थी शटल ट्रेन। आपको ये बात को याद रखना है, यहां पर मैंने बता रखा है संडे को स्टार्ट की गई थी 22 साल के गैप के बाद। आपको ये बात याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं। डीजल लोकोमोटिव आर बिल्ड इन, डीजल लोकोमोटिव्स कहां बनते हैं? तो कहां? वाराणसी में, बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन मैं और दूसरी फैक्ट्रियों के बारे में भी आपको यहां पर बताता हूं। जैसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है? चितरंजन, वेस्ट बंगाल में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, ये तो क्वेश्चन ही था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां है? चेन्नई में, पेराम्बूर चेन्नई में। ठीक है। अगर रेल कोच फैक्ट्री की बात की जाए, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है जो कि पंजाब में है। रेल व्हील फैक्ट्री की बात की जाए तो बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। पेपर आगे बढ़ चुका है जिससे आपको बेनिफिट उठा लेना है। मैं रेगुलर कम से कम 50 वीडियो लेकर आऊंगा, जो कि इंडियन रेलवे के 50 वीडियो का मतलब 500, मान लीजिए हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे, तो 500 क्वेश्चन आपको यहां पर कराने वाला हूं। आपसे अनुरोध है कि जुड़े रहे। अगली वीडियो में देखिएगा, आपको ड्रास्टिकल चेंज मिलेगा, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और डिसलाइक करके कमेंट कर दीजिएगा भैया हमको ऐसी और सिचुएशन और अच्छी ऐसी वीडियो बना, तो हम आपकी वीडियो को लाइक करेंगे और मैं आपका अगली वीडियो में लाइक ले लूंगा। अगर आप चाहें तो शेयर भी कर दीजिए 2-4 दोस्तों को, जिससे कि मेरे को प्रोत्साहन मिले कि हाँ, मेरे से इतने लोग पढ़ रहे हैं, जिससे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइमली परफॉर्म करता रहूं और आगने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा धमाका यहां पर दूंगा। आइए, हमारा करियर जीके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि PDF मैं यहां पर आपको आसानी से प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, धन्यवाद।